हरे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं स्प्रेडशीट के जो चैप्टर है उसके बारे में, जो कि तुम्हारा एक मतलब एक शीट से जुड़ा हो, जहाँ पर तुम एक शीट पे काम करते हो, ड्राइंग बनाते हो। तो ये ड्राइंग होती है, उसको तुम कह सकते हो कि इसमें वैल्यूज से यानी मैथ से तुम काम करते हो। और ये सारे मैथ्स है ना, जैसे कि तुम्हारे जीवन से रिलेट होते हैं ऐसे रिलेट है। तो ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं और ये हमारा चैप्टर 4 है। तो तुम्हें ढंग से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो यूज़ ऑटोसम्स इन सेल। अब जो सेल होता है तुम्हारा, वो छोटा सा एक कॉलम होता है, यानी तुम कह सकते हो कि जैसे कि तुम एक एटम की बात करते हो, तो ये पूरा एक एटम जैसा, जैसे पूरा एक हाँ, एक कह सकते हो कि जैसे कि एक पूरा पॉलीथीन बना होता है बहुत छोटे छोटे सेल से, या फिर हमारी बॉडी बनी होती है छोटे छोटे सेल से। तो ये भी एक स्प्रेडशीट है जो छोटे छोटे सेल से बना हुआ होता है। अब ये सेल जो है, अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये हमें एक रो देंगे, और अगर हम सीधे जाएंगे तो ये हमें कॉलम देंगे। यानी हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो हमें रो देंगे, और वर्टिकली जाएंगे तो हमें कॉलम देंगे। तो यहाँ पर अगर तुम ऑटोसम यूज़ करते हो तो तुम्हारी जो वैल्यू अपने आप सम हो जाएगी। तुम्हें ये देखने को मिल जाएगा फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर। अगर तुम वहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है सारी चीज़ कहाँ पर जाना है। तो तुम्हें यहाँ पर जाना है सिर्फ, और सेल पे क्लिक करना है, और सेल में फॉर्मूला लिख देना है कि तुम्हें कौन कौन सी रो का सम करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सा है। तो और देखो, ऑटोसम का ऑप्शन दिया हुआ है, और ये तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले होम टैब पर ही और ऑटोसम करोगे तो तुम ये वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो, और वहाँ पर जाकर ये जो वैल्यू है जो लास्ट वाले कॉलम पे तुम जैसे ही छोड़ोगे सिलेक्ट का ऑप्शन, तो वहाँ पर ही ऐड होके आ जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होती है, फॉर्मेट होता है यानी तुम कैसा अपनी कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेट डालना चाहते हो। यहाँ पे तुम कंडीशन दे सकते हो कि कौन सा कलर कैसा रहेगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू कि किस कलर को कैसा कर दो। और ये सारी चीज़ें ना, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियाँ यूज़ करती है। और बड़ी बड़ी कंपनियाँ नहीं, अगर तुम बात करो कि अगर तुम किसी कहानी को भी देखोगे तो वहाँ पर भी अलग अलग किरदार का अलग अलग रंग होता है। वैसे भी इन नंबर उनका भी रंग है, और ये जो नंबर्स है ये बिल्कुल किरदार की तरह दिखाते हैं। यानी अगर तुम इनका शेप चेंज करोगे या इनको शेप में कन्वर्ट करोगे नंबर को, तो ये कलर के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। जैसे कि अगर 87 है तो इसको अगर तुम किसी क्यूब में डालोगे तो 87 और 90 ये दोनों अलग अलग क्यूब दे देंगे। तो 90 वाला बड़ा क्यूब देगा और 87 वाला छोटा। और अगर तुमने ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया तो जो 70 से नीचे वाला होगा वो अलग कलर देगा। तो यहाँ पर तुम सेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर अलग अलग कलर हो जाएंगे, और बैकग्राउंड कलर ये सारे तुम्हें सारे फॉर्मेट में मिल जाएंगे। हाइड एंड हाइड वाला भी तुम्हें फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर तुम फ्रीज कर सकते हो रोज़, जैसे कि अभी ये जो मेरा चल रहा है, यानी जो अगर ये फॉर्मेट लिखा हुआ है तो ये फ्रीज़ हो जाएगा और ये यहाँ से हिलेगा नहीं। जैसे कि अगर तुम गूगल का ऑप्शन देखो तो गूगल का ऑप्शन हमेशा वहाँ पर रहता है, और तुम नीचे स्क्रॉल करते हो तो उसको कुछ होता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अभी इस मोबाइल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो फ्रीज हो, ये सब हाइड हो रहे हैं। देखो यहाँ पर जो ऊपर आता है ऑप्शन टाइटल, अगर वो वहाँ पर हमेशा रहता है स्क्रॉल करने के बाद भी, तो वो फ्रीज़ हो चुका है। हाइड एंड राइड रोज़ में तो अपनी रोज़ को हाइड कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएंगी। और यहाँ पर फ्रीज़ तुम्हें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फॉर्मेट वाले में देखिए, जो टू फ्रीज़ द रोज़ तुम्हें जाना है, और यहाँ पर तुम्हें फ्रीज़ रोज़, फ्रीज पेज और बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर तुम फ्रीज़ कर दोगे तो तुम्हें आसानी होगी हर चीज़ को चलाने में। अब फ्रीज जो होता है रो भी हो सकती है, कॉलम भी हो सकता है। सेट पेज ब्रेक्स। अब पेज ब्रेक्स ये जो होते हैं प्रिंटिंग में यूज़ होते हैं। तुमने देखा होगा कि जो पेज होता है वो नीचे लिखा हो जाता है कि ये पहला पेज है तुम्हारा जब प्रिंट होता है तो, पर ऐसे नहीं आता है स्प्रेडशीट में। पर जैसे तुम पेज ब्रेक यूज़ करोगे तो तुम्हें ये ऐसा एप्लीकेशन मिल जाएगा, तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे कि कहीं पर तुम भरते हो अपनी जन्म तिथि या फिर आधार कार्ड, और फिर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंसर्ट पेज ब्रेक और रीनेम पेज ब्रेक। यहाँ पर है पेज लेआउट, ये ब्रेक तुम इस्तेमाल कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों में प्रिंट आउट निकालने के लिए, और प्रिंट आउट वाले इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो पेज ब्रेक है यहाँ पर इंसर्ट भी कर सकते हो और फिर उसको रिमूव भी कर सकते हो। अब पेज ब्रेक जो है यहाँ पर तुम्हें पेज सेटअप, पेज लेआउट टैब में जाकर मिल जाएगा, और ये बहुत तो दो ही प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा पेज फर्स्ट दे दिया है कि ये पेज फर्स्ट ऐसा निकलेगा तुम्हारे प्रिंट आउट में से, या फिर ये सेव हो जाएगा। तो ये तुमने देखा होगा जब तुम कोई इमेज से कोई स्क्रीनशॉट लेते हो तो एक छोटा सा कवर आता है उसका। आप सेट पेज लेआउट है वो ऐसा है कि यहाँ पर तुम अपना पेज लेआउट सेव कर सकते हो। अब ये पेज लेआउट जो होता है ये बहुत अलग चीज़ है। जो पेज लेआउट होता है इसमें तुम पेज का लेआउट दे सकते हो, यानी पेज कैसा दिखना चाहिए। जैसे कि ये जो पेज है ये कैसा है, यहाँ पर देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर लिखा होना चाहिए, पेज नंबर कहाँ पे होना चाहिए, और फिर यहाँ पर जो इमेज होती है वो कहाँ पर होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल जाएगी।
तो यहाँ पर तुम जैसे इससे इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर बॉर्डर आ जाएगी, जैसे कि ये ब्लू कलर की बॉर्डर है। और फिर यहाँ पर कितने गैप होना चाहिए इमेज के बीच और टेक्स्ट के बीच, तो कौन सा टेक्स्ट बोल्ड होना चाहिए कौन सा नहीं, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब पेज लेआउट तुम्हारा इमेज भी डाल सकते हो, यहाँ पर ऑडियो भी डाल सकते हो, डॉक्यूमेंट भी डाल सकते हो, उसके कस्टम भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैनेज वर्क बुक व्यूज़, अब तुम्हारा जो वर्क बुक व्यूज़ है ये अलग चीज़ है कि यहाँ पर तुम कैसे देख पाते हो, ये मैटर करता है। तो देखो तुम अभी देख रहे हो ये एक नॉर्मल व्यू है, पर जैसे ही तुम पेज लेआउट व्यू करोगे तो पेज लेआउट व्यू में तुम्हें सब चीज़ ऑर्डर दिखेगी, यानी सब लेआउट में दिखेगा। पेज ब्रेक प्रीव्यू में तुम्हें पेज अलग से दिख जाएगा। कस्टम व्यूज़ में तुम्हें जो डॉक्यूमेंट रहेगी तुम ऐड करोगे, जैसे कि अगर तुम कुछ इमेज पिन करते हो तो तुम वहाँ पर देख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से दिखाएगा तुम्हें। फुल स्क्रीन में तुम्हारा पूरा स्क्रीन में समा जाएगा, यानी सारी चीज़ गायब हो जाएगी, विंडो का ऑप्शन और सारी चीज़ें। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसी पिक्चर या किसी चीज़ को अगर तुम बनाते हो मोबाइल में, या फिर तुम अगर बात करो कि जैसे कि अगर तुम कोई ड्राइंग बनाते हो तो तुम पूरा उसका पिक्चर कर देते हो। अब बड़ी बड़ी प्रोफेशनल पेंटिंग बनती है तो पूरे उसमें आ जाती है, शीट में आती है, ऐसा नहीं होता कि कुछ जगह छूटती है उसमें। अप्लाई सेल एंड रेंज नेम्स, तो अप्लाई सेल एंड रेंज नेम पे यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर तुम सेल और वर्कशीट का यूज़ करते हैं और लोकेटिंग स्पेसिफिक। तो यहाँ पर सेल और हमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी तुम्हें नाम लिखना है किसी चीज़ का। तो यहाँ पर ग्रोसरी प्राइस लिस्ट करोगे तो यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले जाना पड़ेगा रेंज पे जाना पड़ेगा। डिफाइन नेम में तुम्हें देखने को मिल जाएगा और ये फॉर्मेट टैब में तुम्हें देखने को मिलेगा। हाँ, फॉर्मेट टैब में ही देखने को मिलता है शायद, तो ये फॉर्मेट टैब में तुम्हें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर तुम पूरी मतलब जो तुम्हारा पूरा सेल है वो एक हेडिंग में तब्दील हो जाएगा और ये अप्लाई रेंज नेम्स में काम आता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है वेजिटेबल्स, और तुम यहाँ पर डाल भी सकते हो कि तुम्हें कौन से को कहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर तुम सम का भी डाल सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो टोमेटो वैल्यूज़, तो यहाँ पर वेजिटेबल डाल के तुम बता सकते हो कि ये तुम्हारे वेजिटेबल्स है। और ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स में, जैसे कि सब्जी मंडी और ये सब, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मंडी होती है वहाँ पर। क्रिएट मनी एंड फॉर्मेट चैट्स, अब क्रिएट मनी मॉडिफाई एंड फॉर्मेट चैट्स, तो चैट्स जो होते हैं वो तुम बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर तुम्हें जाना है, एक इंसर्ट का ऑप्शन दिखेगा या स्टाइल का, तो स्टाइल में तुम वहाँ पर अपने हिसाब से डाल सकते हो डिज़ाइन, कलर अलर चेंज कर सकते हो। साथ में तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है ग्राफ, यानी एक पूरा खाली पेज, जो खाली हिस्सा होता है उसका अलग नाम है। चार्ट एरिया होता है, यानी पूरा का पूरा चार्ट आ जाएगा इसमें। प्लॉट एरिया होता है जहाँ पर तुम्हारा ग्राफ होता है। डाटा पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर तुम्हारे पॉइंट्स लिखे हुए थे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस होती है जो एक्स वाई एक्सिस बोलते हैं इसे। लीजेंड होता है चार्ट का जो दिखाता है कि तुम्हें कौन सी चीज़ क्या है। तो यहाँ पर तुम स्टाइल चेंज कर सकते हो। डाटा लेवल तुम अपना अरेंज कर सकते हो किसी तरह। चार्ट के टाइप होते हैं, बार चार्ट हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। कॉलम चार्ट तुम्हें कॉलम के फॉर्म में देखने को मिलेगा, यानी तिरछा हो जाएगा। लाइन चार्ट में सिर्फ तुम्हें लाइन देखने को मिलेगी, जैसे कि सांप सीढ़ी, जैसे कि सांप जैसे तुम बनाते हो वैसा। पाई चार्ट में तुम्हें गोल गोल एक कटे हुए पाई पीस जैसा मिलेगा, यानी पिज्ज़ा जैसा। और शॉर्ट एंड फिल्टर डाटा, तो शॉर्ट एंड फिल्टर डाटा मतलब किसी चीज़ को आसानी से किसी को मिल जाए इसलिए है। और शॉर्ट जो डाटा होता है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल। अगर तुम बात करोगे, तुम भी कुछ चीज़ ढूंढते हो तो तुम सबसे पहले डेट सिलेक्ट करते हो, या तुम अपने घर पे कुछ चीज़ ढूंढते हो तो याद करते हो अपने मन में कि मेरा मन में बहुत ज़्यादा फिरते हो, प्रार्थना करते हो भगवान से, भैया जल्दी बता दो कि भगवान कहाँ गया। तो यही तुम करते हो और ऐसे तुम अपना डाटा एनालाइज करते हो कि तुमने क्या क्या किया, यानी तुम पीछे असेंडिंग ऑर्डर में जाते हो अपने माइंड से। तो यही इसमें होता है। और तुम्हें फ़िल्टर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ पर तुम सिलेक्ट करना है और असेंडिंग डिसेंडिंग इसके हिसाब से तुम ये कर सकते हो सारे काम। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है और ये तुम्हें फाइल एक्सप्लोरर में देखने को मिल जाएगा मोबाइल में। और ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा काम आता है डाटा इंसर्टिंग में, या कह सकते हो कि डाटा एक्सट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा काम आता है। और अगर डाटा फ़िल्टर करना हो तो ये बहुत ज़्यादा काम आता है। और इसका काम है ना सबसे ज़्यादा होता है जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा डाटा हो चुका हो और उसमें से कुछ डाटा तुम्हें डिलीट करना हो, सिलेक्टिव डाटा लेना हो, तो इसमें कंडीशन भी डाल सकते हो कि कौन सा कैसे डाटा सॉर्ट करना है, किससे ग्रेटर देन होना चाहिए। अब कैलकुलेट इन डाटा अक्रॉस वर्कशीट, अब तुम्हें डाटा का अगर कैलकुलेट करना है डाटा का अक्रॉस वर्कशीट तो यहाँ पर तुम्हें कर सकते हो। यहाँ पर किसी भी सेल पर तुम्हें जाना है और नेम शीट देखो, यहाँ पर गो टू शीट 2 गए तुम, डाटा अक्रॉस वर्कशीट डू दी फॉलोइंग, तो तुम्हें यहाँ पर सम ईयर और ये फॉर्मूला लिख देना है। अब जो यहाँ पर जो B1 और B2 है ये सब, B1 और B2 है ये तो B अपना दर्शाएगा इसको कॉलम को, और 2 दर्शाएगा कौन सी नंबर ऑफ रोज़ है। तो ये तुम समझ सकते हो कि जो रो का मतलब है एक्स होता है, कॉलम का मतलब होता है वाई। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जैसा ये। अब तुम्हें कौन सा भी सम कर सकते हो ईयर 1 से ईयर 2 तक, और फिर इसको तुम यहाँ पर छोड़ सकते हो। जैसे ही तुम अपनी कोई वैल्यू डालोगे तो जनवरी में जो ईयर 1 और 2 है उसका सम होकर तुम्हारा अपना किराए का हिसाब मिल जाएगा।
तो यहाँ पर तुम एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें। यूजिंग मल्टीपल वो मुझे ढंग से भी समझ नहीं आया है, तो मैं तुम्हें समझा दूंगा देर से। तो यूजिंग मल्टीपल वर्क बुक्स एंड लिंकिंग सेल, अब जो मल्टीपल वर्क बुक एंड लिंकिंग सेल यानी बहुत सारे तुम पेजेस बना दो, एक स्प्रेडशीट दो स्प्रेडशीट दोनों कनेक्ट कर दो और एक का सम करो तो तुम्हें दूसरे में देखने को मिल जाए। तो ये मतलब तुम्हारा जो बड़ा डाटा होता है उसको यूज़ करने का काम आता है कि जैसे एक जगह तुम अपने सारे नंबर लिख दो और दूसरी शीट में जाके उसके मार्क्स पेस्ट कर दो, जहाँ पर तुम्हें स्टूडेंट के बहुत सारे कंपेयर कर पाओ। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट हुई है और ये दूसरी स्प्रेडशीट में आकर ऐड हो चुकी हैं, तो ये तुम इसको ऐसे कर सकते हो। और तुम्हें देखने को मिल जाएगा यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि टैग स्प्रेडशीट या वर्कबुक, तो वहाँ पर तुम मल्टी और सिंगल सेलेक्ट कर सकते हो। अब शेयरिंग वर्कशीट डाटा बिल्कुल व्हाट्सअप जैसा, यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करना है, सीधे जाना है अपने जैसे कि शेयर का ऑप्शन आता है वहाँ पर, या फिर तुम अपने स्प्रेडशीट से भी जा सकते हो शेयर करने। तो स्प्रेडशीट में तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर चेंज, क्या नाम है इसका, चेंजेस ग्रुप में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर तुम्हें रिव्यू देखने को मिलेगा। अब रिव्यू का मतलब होता है कोई तुम्हें देख पाए, तो इसका यूज़ कर सकते हो ताकि कोई तुम्हें रिव्यू कर पाए तुम्हारा कैसा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा हरे राम।